आप कह रहे हैं एजाज काज़मी को, नहीं आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि एजाज काज़मी किस विचारधारा और किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप बताइए ना, हमारे 20 करोड़ दर्शकों को बताइए आप। मैं बता रहा हूं आपसे, आप बताइएगा ना, आप बताइए एजाज काज़मी किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? ये तो कासमी साहब ही बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। अच्छा, तो आप बोलेंगे लेकिन बताएंगे नहीं, गजब बात होगी। कासमी साहब से पूछिए ना किस दल से जुड़े हैं भाई। बकार साहब, मौलाना बुखारी तो बगल गिर रहे पूरे चुनाव भर आपके नेताजी के। बुखारी साहब जाते थे, नेताजी बाहर तक इस्तकबाल करने आते थे। अब वो बोल रहे हैं वो किस पार्टी में, उनको किस पार्टी में भेज दूं, उनको भी नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ दूं। अम्मा ऐसा मत कहिए, कल तक आप जिनके लिए लाल कालीन बिछाते थे, आज आप बता रहे हो पता नहीं वो किस पार्टी के लोग हैं, 2 4 6 लोग होंगे 18 करोड़ में। ऐसा मत कहिए, ये बड़े लोग रहे हैं जिनके लिए आप लाल कालीन बिछाते रहे हैं, और इंशाल्लाह कल फिर बिछाएंगे। मजबूरी है, बिछाना तो मजबूरी है। अब आप मदनी साहब को खारिज कर देते हो, लखनऊ में वो जलसा करते हैं, मुलायम सिंह जी 3.5 घंटे वहां बैठते हैं और कहते हैं जो हुकुम करेंगे मदनी साहब वो सब पूरा करेगी अखिलेश यादव की सरकार। और आप उनकी पार्टी के नेता ऐसे हैं कि आप जिनको मुलायम सिंह जी करेंगे जो हुकुम करेंगे, आप उनको भी खारिज कर देते हो, कहते हैं पता नहीं किस पार्टी के हैं। और आपका सबसे बड़ा नेता वहां जाके 3.5 घंटे बैठ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, और आप करो भाई पता नहीं 2 4 6 लोग होंगे 7 करोड़ में। नहीं, और ये भी हो सकता है जनरल पब्लिक के लोग नहीं है। अमित साहब की बात सुनिए मेरी, अगर उन्हीं साहब कुछ बोले तो हम इनको सामान्य व्यक्ति मान लेंगे। लाखों लाख लोग इनके प्रति आस्था रखते हैं। और ऐसा सुनिए बकार साहब, और ऐसा भी हो सकता है कि एजाज काज़मी साहब जो मुलायम सिंह जी से भी नाराज है ना, वो आपका वक्तव्य सुन रहे हो और अब एक अगली चिट्ठी लिखे मुलायम सिंह जी को, बोले गुरु ऐसा है, हम आपसे तो ठीक ठाक है, इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ बड़ा बोला है, इसको पहले हटाओ, इसको हटाओ, ये मेरी इज्जत पे हमला कर रहा है, इसको हटाओ पहले, आपसे मेरी सेटिंग हो गई, चलो तब आप क्या करोगे भाई साहब, बताओ तब क्या करोगे आप? मैं यहां बता रहा हूं आपसे कि मैं भी मुसलमान हूं, और मेरे आप मुसलमान हैं इसीलिए प्रदेश सचिव हैं सपा के, वरना अच्छे आए, तेल मालिश करके गए, पद नहीं पा पाए सपा में, डीपी यादव भी बाहर हैं। बकार साहब जी बोलिए आगे। नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। बोलिए। अब अगर रूली साहब भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, या आपके अमीर हैदर साहब कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी मुसलमान है, इनकी अपनी सोच है, इनको कांग्रेस में कुछ दिखता होगा, कुछ अच्छा लगता होगा, ये अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आसिम वकार इनकी बात से इत्तेफाक रखें। अच्छा, अगर रोहित साहब ने पार्टी ज्वाइन कर ली क्या, मुझे तो पता नहीं। नहीं, वो ऐसा था, मैं सोनिया जी से खफा होके अडवाणी जी के पास चला गया था, 2009 के इलेक्शन से पहले चुप हो गया, कुछ बोला ही नहीं हूँ, वापस आ गए। अच्छा आगा साहब क्या कर, न मैं कांग्रेस में वापस गया हूँ और न मैं बीजेपी में हूँ, अब मैं कब्र की तैयारी कर रहा हूँ, कहाँ ये राजनेताओं के दरवाजों पर मुझे पहुंचा रहे हैं। अच्छा बताइए, जो ये मौजूदा सूरत हाल बना हुआ है, जिसमें मदनी साहब भी नाराज, काज़मी साहब भी नाराज, अरशद मदनी भी नाराज, मौलाना बुखारी भी, बुखारी साहब खैर तो उनका तो दूसरी वजह है, बकार साहब उसमें तो डिस्क्लेमर लगा देंगे अपना, उनकी दूसरी वजह है, वो तो आजम खान से नाराज हैं। नहीं, फिर भी मुलायम सिंह जी उनके कहने पर 2 लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए हुए हैं। उनके कहने पर राज्यसभा देते हैं, उनके कहने पर विधान परिषद देते हैं। और वकार साहब कहते हैं बुखारी की क्या हैसियत है, तो मैं इनकी बात कैसे मान लूंगा? नहीं, बुखारी इनके नेता ये बोले, मुलायम सिंह जी ये बोले, तो मैं मान लूंगा। यहाँ पर बात गलत कर रहे हैं। नहीं, बुखारी साहब गलत पिच पर खेल गए, बुखारी साहब दरअसल गलत पिच पर खेल गए। बुखारी साहब ने आजम खान साहब का शिकार करने का सोच लिया, उनको ये नहीं पता कि मुलायम सिंह जहां जाकर नतमस्तक होते हैं, अगर मैं उसका शिकार करना चाहूंगा तो काय के इमाम और काय के तमाम दूसरी चीजें कौन सेठता है, आजम से बड़ा कौन? आगा साहब सही कह रहा हूं ना मैं सबको सुन रहा हूं, जब आपकी आज्ञा होगी तो बोलूंगा। आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, बड़ी गंभीर बात है, छोटा सा आदमी हूं, 2 करोड़ लोग मुझसे जुड़े हैं, या मैं 2 करोड़ लोगों का सेवक हूं कह लूं, मगर मैं ये समझता हूं कि बहुत छोटे, असल में आपको बात बताऊं क्या है, हम मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि जब समाजवादी सरकार आती है तो हम समझते हैं औरंगजेब का जमाना वापस आ गया है, और यही से हमारे साथ
हम समझते हैं हमारे साथ अन्याय बहुत ज्यादा हो रहा है। उम्मीदें ज्यादा बना लेते हैं हम, और हम ये नहीं सोचते कि एक सेकुलर स्टेट में सेकुलर सरकार जब चल रही होती है तो फिर हर एक को उसके जीने का अधिकार पहुंचाना ही सेकुलरिज्म है, और अधिकार पाना हर सेकुलर सिटीजन का पैदाइशी हक है। अब आप बोलिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। नहीं मौलाना साहब, मुझे एक बात समझाइए, पिछले 15 दिनों में 20 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के इस्लामिक जगत के तमाम बड़े चेहरे, जिनके तमाम फॉलोअर्स हैं भारी संख्या में, वो तमाम लोग हैं जिनके यहां सियासी लोग मत्था टेकते रहे हैं और आगे भी टेकते रहेंगे प्रभु की इच्छा से, वो तमाम लोग एक साथ खपा हो गए मुलायम सिंह जी से। मैंने तो हमेशा यही सुना अपने 25 बरस में आगा साहब कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने कांग्रेस के किसी नेता को अपना नेता नहीं माना। बहुगुणा जी के जाने के बाद बसपा में किसी को नेता नहीं माना, आरएलडी बारएलडी में नहीं माना, भाजपा तो छोड़ ही दीजिए। एक छत्र नेता था तो मुलायम सिंह यादव, एक छत्र। आप इस पर बहस करें, मैं 6 घंटे बहस करूंगा आंकड़ों के साथ कि मुलायम सिंह यादव जब से राजनीति में उनका स्थान बना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अकलियत ने एक मुफ्त वोट उनको दिया। वो जहां खड़े हुए वहां मुस्लिम वोट गया। एक छत्र नेता रहा वो। मान रहा हूं। तो आज आखिर ये 15 दिन में क्या हुआ कि तमाम घरों से उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। वो घर जो उनके जहां उनका दिल रहता था, या जो उनके दिल में रहते थे, मैं वो समझने के लिए आपको आमंत्रित किया हूं कि आखिर हुआ क्या, माजरा क्या है, ये माजरा क्या है, नाराजगी क्यों है, ये तल्खी क्यों है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि किससे क्या कमिटमेंट्स थे मुलायम सिंह जी के, मगर मैं वाकई इस बात का मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर ये चीज मुझे खटक रही है कि अगर किसी बात पर बाप से खफा है तो प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी के बेटे को उसकी सजा क्यों दी जाए। हाँ हाँ। मुलायम सिंह से अगर हम खफा हैं या कोई खफा है तो अखिलेश यादव जो हमारे बेटे के एज ग्रुप के हैं, हम उनको, जो प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी का नौजवान है और पॉलिटिक्स में अभी उसने अपना जीवन शुरू किया है जैसे कहना चाहिए, तो हम वो गुस्सा बाप का बेटेपना वो सारे मौलाना साहब लेकिन मौलाना साहब यहां मैं एक बहुत अदब से एक सबमिशन दूंगा, कुछ तथ्यों को सीधा रखूं, थोड़ा वो इधर उधर झुक रहे हैं। यह नाराजगी मुलायम सिंह जी पर व्यक्तिगत नहीं है, चूंकि मुलायम सिंह जी सपा में सबसे बड़ा चेहरा है, वो सरकार का आभा मंडल है, वो पार्टी के प्राण हैं, इसलिए लोग मुलायम सिंह जी का नाम ले लेते हैं। मुलायम सिंह जी का जब नाम लिया जाता है तो उसमें समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी इटावा और सैफई, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, सपा विधानमंडल दल, सपा संसदीय दल, सब कुछ शामिल हो जाता है जब आप बोलते हैं मुलायम सिंह यादव। तब शिवपाल सिंह का नाम अलग लेने की जरूरत नहीं, रामगोपाल जी का नाम अलग लेने की जरूरत नहीं, अखिलेश जी का नाम अलग लेने की जरूरत नहीं, आजम भाई का नाम अलग लेने की जरूरत नहीं। इसलिए लोग मुलायम सिंह का नाम ले रहे हैं। ये मुलायम सिंह जी पर हमला नहीं, वो सरकार से नाराजगी दिखा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो दोनों ही के लिए तकलीफ का है। उसको हिंदू भाइयों को के साथ जो हुआ उसका भी दुख है, जो मुसलमान भाइयों के साथ हुआ उसका भी दुख है। मेरी समझ में आता है कि मैं सिर्फ आपके छोटा सा आदमी हूं, आपका चैनल भी कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा चैनल है, मगर पॉपुलर बहुत ज्यादा है। यहां से मैं सभी धर्म गुरुओं से एक निवेदन करूं, एक गुजारिश करूं, एक अपील करूं कि अगर हम सब मिलके उस फसादज़दा इलाके में जाके जो लोग अपने जिंदगी से कट गए हैं उनको दोबारा जिंदगी से जोड़ने में अगर वक्त खर्च कर दें, सन 14 के इलेक्शन ज्यादा बेहतर होगा कि ये पुनकार हम धर्म से जुड़े हुए लोग करने। अच्छी बात। मुझे लगता है अगर आप किसी पार्टी में होते तो ज्यादा साफगोई से बोल पाते। आज आप किसी पार्टी में नहीं हैं, चुनावों का मौका है, इसलिए आप साफगोई दिखाने से बच रहे हैं। आगा साहब, पता नहीं कि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैं अपने शब्दों को व्यक्त कर चुका। भाई हमको बोलने मौका दे देगा। हैदर साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। नहीं अमिताभ जी, मैं अभी आपको एक बात बता दूं। नहीं, आप जिस साफगोई की मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं उस साफगोई के लिए तैयार हूं, मगर यहाँ हम लोग बैठे हैं कि एक प्रॉब्लम जो
इस वक्त हमारे उत्तर नहीं, प्रदेश में मौलाना सांप्रदायिक साहब हाथ जोड़कर कहूं, मैं एक दिन में एक ही विषय लेता हूं। जिस दिन भागवत पढ़ता हूं उस दिन भागवत का पाठ करता हूं, जिस दिन कुरान उस दिन कुरान के दिन भागवत नहीं घुसाता शो में, और भागवत के दिन कुरान नहीं घुसाता। ठीक, आज हमने विषय राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव गंग जमुनी संस्कृति का नहीं रखा, ये हम पिछले 22 दिन से कर रहे हैं। आज हमने विषय जो रखा वो सिर्फ यहीं तक कन्फाइंड रखा है कि मुझे वो वजह जाननी है कि 45 साल से जो अकलियत मुलायम सिंह यादव को सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का मानकर चल रही थी कंधे पर लेकर, वो अचानक नाराज क्यों? हैदर साहब, कितनी बात कर रहा हूं आज। ऐसा है, ये 2014 का एक सीजन है, कम्युनल सीजन जिसको कहना चाहिए, और इलेक्शन के बाद ये बिल्कुल थम जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए ये लादा गया है एक फसाद हमारे ऊपर। अब दुर्गा नागपाल जो है उनको इसलिए सजा दी गई थी कि वहां पे उन्होंने मालूम यह हुआ कि कम्युनल टेंशन हो जाएगा, उसने तो इतना प्रिकॉशन ले लिया, और गवर्नमेंट ने वहां पे इतने दिन तक 14 दिन तक 15 दिन तक होता रहा, लाशें गिरती रही और कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। जितने मरे हैं, एक तरफ मुसलमानों ने हिंदू को मारा है, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा है। आज भी 50,000 आदमी कैंप में पड़ा हुआ है, उनको ये बेचारे घर जाने के तैयार नहीं है। उनको आज भी खतरा है कि हम अपने घर में जाएंगे, हम सुकून से रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने ये बताया कि मुलायम सिंह को मुसलमान मानता था, मुसलमान मुल्ला मुलायम कहने लगा था। आपने बिल्कुल कहा अमिताभ भाई, एक मतलब अर्जुन सिंह को माना, बहुगुणा जी को माना, और इसके बाद मुलायम सिंह को मानने लगे थे, मुलायम सिंह को। लेकिन अगर मुसलमान उनको मुल्ला मुलायम सिंह मानता था, हम लोग कहते थे कि ये अपना आप सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब मुल्ला बना सकते हैं तो मुल्ला से मोदी भी बना सकते हैं। ये इन्हीं का मुसलमानों का दिया हुआ ताज था, मुसलमानों ने ताज वापस ले लिया। मैं समझता हूं कि वहां पर पुलिस ने गोली नहीं चलाई, दोनों ने आपस में एक दूसरे को मारा। गलत फहमी, क्या कम्युनल राइट ऐसे क्या फसाद नहीं होते? हिंदुस्तान में 20,000 मिलेंगे हिंदू, मुसलमान ने हिंदू। हैदर साहब, मेरी दरख्वास्त दूसरी है। मुजफ्फरनगर का पूरा केस पता है, चर्चा कर चुके कई मरतबा। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी थी, मुसलमानों ने मुलायम सिंह जी को ताज क्यों दिया ये मुझे पता है। एक एक घटना इतिहास की 25 वर्षों का मैं साक्षी हूं। सुन लीजिए ना, सवाल तो सुन लीजिए। ताज लिया क्यों, ये मैं जानने के लिए ये बहस लेकर आया हूं। ताज वापस क्यों लिया, उतने तक कन्फाइंड रहे हम लोग। अमिताभ भाई उसे बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर में किसने गोली चलाई, ये इसमें चले जाएंगे तो फिर चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। अमिताभ भाई आपकी बात बता रहा हूं, वहां पे यूपी में 5 चीफ मिनिस्टर हैं। अगर अकेला ये अखिलेश चीफ मिनिस्टर होता तो शायद कंट्रोल कर लेता, लेकिन वो 5 चीफ मिनिस्टर हैं जो इनको नाकामयाब करना चाहते हैं, और इन्हीं के लोग इनको नाकामयाब करना चाहते हैं। मेरा कहना ये, और मुलायम सिंह को आपने किसने नहीं देखा? इससे पहले कल्याण सिंह जो बाबरी मस्जिद से मुल्जिम है, उनको गले लगा लिया इन्होंने अपने पावर के लिए। साक्षी महाराज को इन्होंने आगे बढ़ाया। क्या मुसलमान भूल जाएगा? लेकिन हम लोग कहते रहे, आज मुसलमानों का आंखें कान हुए हैं। वो समझते हैं हमें वोट बैंक नहीं है, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह से आज जो मुल्ला जिनको आप इज्जत देते थे, जिनको आवाज देते थे, आज वापस कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या उनसे मुसलमानों में एक तरह से गुस्सा हो सकता है। आज इतने लोग मार दिए गए, आप अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, मैं समझता हूं। और कल्याण सिंह और साक्षी जी को गले लगाने के बाद चुनाव में मुलायम सिंह 225 सीट जीत कर आए हैं, उसी अकलियत की बदौलत। वो सब चीजें सुन लीजिए, मैं अपने मूल सवाल पर लौट रहा हूं। आप लोग दूसरी जगह बहस को भटका रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, वो तो उतरा तक हमको पता, माफीनामा हुआ, अकलियत ने माफ किया, माफ नहीं किया होता तो 225 सीट नहीं आ सकती। कागज पेन लेके बैठ जाइए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के समाजशास्त्र पर। नहीं आ सकती, किसी सूरत में नहीं आ सकती। मालूम है उत्तर प्रदेश में हर छठा आदमी मुसलमान है, हर छठा आदमी। ये 225 आ ही नहीं सकती। भगवान आ जाए चुनाव लड़ने तब भी आई। यानी मुलायम सिंह जी को सम्मान दिया, भरोसा दिया दोबारा से। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि 1 महीने में ऐसा क्या बवाल जान हुआ कि जो ताज था बरसों से सिर पर, उसको उतार लिया। ये इतनी सी बहस है। कहीं हम चले जाते हैं मुजफ्फरनगर, कहीं हम चले जाते हैं कि एकता के लिए यहां से अपील करें।
वो समझा सेफ नहीं है। दूसरी बात, मुसलमानों के उर्दू एकेडमी है, माइनॉरिटी कमीशन है, आज 2 साल हो रहे हैं कोई नहीं बना, तो मुसलमानों की मैसेज नहीं जा रहा है कि हमको आप बेवकूफ बना रहे हैं। हमारा आप कहते हैं मुसलमानों ने हमारी हुकूमत बनवाई है, हमको 100% वोट दिया है, और उसके बाद उनके जो हकूक उनको आप नहीं दे रहे हैं, तो कैसे मुसलमान नहीं बिगड़ेगा?